साथियों, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की वादा खिलाफी से पूरी जनता परेशान है। ये पूरी तरह से विफल है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और न जाने अनेकों लुभावने वादे किए जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने के लिए। सरकार आज पूरी तरह से जमीन पर विफल है। हाँ, सरकार के काम कागजों में दिखाई देते हैं, विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं। और इस सरकार की वादा खिलाफी से और इनके काम करने के तरीके से किसान, युवा और समाज का हर वर्ग आज परेशान है। सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाकर तो जनता की कमर ही तोड़ दी। सरकार ने फरवरी माह में ही 12% तक बिजली के दाम बढ़ाए हैं और इसके बावजूद अब फिर फ्यूल सरचार्ज लगाकर जनता के विश्वास पर कुठारघात कर रही है। प्रदेश का आम जन कोरोना काल के कारण 3 महीने से बिजली के बिल माफ करने की बात कर रहे हैं और वहीं राज्य सरकार बिल माफ करने की बजाय उनका दाम बढ़ाकर जनता को ही लूट रही है। ये वही जनता है जिन्होंने इस सरकार को गद्दी पे बिठाया। और कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है उसकी सजा जनता क्यों भुगते? राजस्थान लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकार को आमजन की कोई चिंता नहीं, सिर्फ स्वयं की स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई है। अब सांवर झील में प्रवासी पक्षी आने का समय फिर आ चुका है, लेकिन पिछले वर्ष की जो भीषण त्रासदी हुई उससे सरकार ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया। सारी योजना कागज पे चल रही है। और प्रदेश की सरकार कोरोना के संबंध में चिकित्सा व्यवस्थाओं को ठीक करने पर अगर ध्यान देते तो कोरोना मामले प्रदेश के अंदर इस तरह से नहीं बढ़ते। हमारे प्रयासों से कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कम से कम 17 वेंटिलेटर हमारे कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में ही पहुंचाए ताकि गंभीर रोगियों का उपचार हो सके। लेकिन इनके लोग वो भी क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। हमने खेलों के लिए पूरे जयपुर ग्रामीण के अनेकों ग्राउंड तैयार करे, लेकिन राजस्थान की राज्य सरकार ने उसकी भी कोई सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर जयपुर ग्रामीण में अभी हाल ही के दिनों के अंदर 128 करोड़ रुपए से तकरीबन 24 सड़कें तैयार हुई हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 21 करोड़ रुपए से तकरीबन पेयजल की समस्या कुछ गांवों के अंदर समाधान होना शुरू हो चुका है। प्रदेश में लाखों पदों की भर्तियां अभी भी बाकी हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करा जा रहा। चिकित्सा भर्ती परीक्षा लेने के बाद उसे रद्द करना, ये राज्य सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाता है नहीं उठाता? इसके युवाओं के जो सपने हैं वो टूटेंगे। सरकार उस पर क्या काम कर रही है? प्रदेश में बड़े और जघन्य अपराध रोजाना हो रहे हैं। कानून व्यवस्था हर प्रकार से विफल हो रही है। पुलिस तंत्र एक प्रकार से नाकाम हो चुका है। महिला उत्पीड़न हो रहा है, दलित उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, लेकिन इसमें राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही। प्रदेश में टिड्डियों का लगातार हमला हुआ, किसानों की फसलें चौपट हो गई, लेकिन सरकार ने इसका कोई प्रबंधन नहीं करा और ना ही जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा भरपाई के ऊपर काम शुरू करा। जिले के 70% से भी अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिला है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से ही वाहवाही लूट रही है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार ऐसे जनहित के मुद्दों पर कोई ना कोई समाधान जरूर करती, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार का जनता से कोई सरोकार नहीं।